हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पियाजे से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में और इससे संबंधित जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का खासियत है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप बीटेट, सीटेट और यूपीटेट, यानी कहने का मतलब है कि आप जितने भी देखेंगे टेट की शिक्षक पात्रता की बहाली, उसमें पियाजे से रिलेटेड एक दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि अगर आप टेट के अभ्यर्थी हैं, यानी कि सीटेट के अभ्यर्थी हैं, या फिर बीटेट के जो भी राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षाएं होती हैं उसके अभ्यर्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, उसमें कुछ जो है ऑपरेशनल स्टेजेस के बारे में बात की जाती है पियाजे के द्वारा, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कार्य, क्रिया और अर्जन के बारे में इन्होंने बात किया है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह हम लोग जान लेते हैं, जिसको पियाजे ऑपरेशनल स्टेजेस कहते हैं या फिर एक स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। वो क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ऑपरेशन का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य से है, यानी कि मेंटल रूटीन से है, जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता और पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक पहुंच नहीं जाता तब तक वह भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों का ऑपरेशनल अर्जन करता रहता है। जी हाँ, इन्होंने 4 स्टेज में भी बांटा है, आपको पता होगा। संवेदी, प्रेरक अवस्था, उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और एक स्टेजेस आते हैं। तो 4 स्टेजेस में उन्होंने बताया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसके बारे में बताया है। तो जब जब जिस अवस्था में पहुंचता है उससे कुछ ना कुछ वो सीखता है, अपनी जो है मानसिक रूटीन है उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ सीखने का जो है प्रयास करता है और सीखता भी है। तो कहीं ना कहीं इसी को इन्होंने ऑपरेशनल शब्द कहा है। अब वहीं पे हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक और चीज इन्होंने कहा था जो आप लोग को याद होगा। इनका कहना है कि आत्मसात्मीकरण, ये क्या होता है। आत्मसातीकरण का मतलब इन्होंने कहा है कि ये क्या होता है। अब इसका तात्पर्य पियाजे के अनुसार क्या कहेंगे इसको भी समझ लेते हैं। इससे सवाल कुछ बनेंगे जो हम आपको इसी वीडियो में बनवाएंगे। पूरा समझ लीजिए, सवाल भी आपसे बनने लगेंगे। उम्मीद है कि पियाजे से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपका किसी भी पेपर में नहीं छूटेगा। सात्वीकरण, एसिमुलेशन, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे पियाजे कहते हैं कि इसका अर्थ है कि बालक में उपस्थित विचार जो है, पहले से जो उनके अंदर अवधारणाएं हैं, विचार है, उसी में किसी नए विचार या अर्थ को जो है जोड़ लेना या समावेश कर लेना। यह पियाजे का विचार का अर्थ बालक का प्रत्याश। देखिए, सात्वीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित विचार, किसी नए विचार या वस्तु के समावेश हो जाना। पियाजे का विचार का अर्थ बालक के प्रत्यक्षात्मक या गत्यात्मक समन्वय से है, यानी कि जो उन्होंने कहा है, कहने का मतलब कि पहले से जो विचार चल रहा है उसमें नवीन ज्ञान को जोड़ने की, नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वही उसका आत्मसात्वीकरण होता है या सात्वीकरण होता है। तो यही चीज इन्होंने कहा है। प्रत्येक बालक में प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ ना कुछ क्रियाएं या ऑपरेशनल सेट विद्यमान होते हैं या ऑपरेशन में नए विचार क्रियाओं का समावेश होता है। जैसे मान लीजिए बालक के अंदर चल रहा है कि स्टेजेस फर्स्ट में कि ये एक पेन है। अब इससे हम ऐसे ही से बालक घुमाता है, आप नोटिस किए होंगे। लेकिन जैसे ही वो दूसरे स्टेज में पहुंचता है, यानी कि 2 से 7 की अवस्था में जब पहुंचता है, तो बालक यह जान पाता है कि जो है इससे हम लिखने का काम करेंगे और जब लिखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने का भी काम करेंगे।
तो पहले से जो विद्यमान थे पेन के बारे में ऐसे ही कुछ चला के वो मजे लेता था, उस चीज का उपयोग उसको पता चला। तो इसी चीज को इन्होंने कहा है कि जो है बालक में उपस्थित विचार किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना ही जो है सात्विकरण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि व्यवस्थापन या संतुलन स्थापित करना, इसका तात्पर्य पियाजे के अनुसार क्या होता है। व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचार या वस्तुओं में फिट करना, वही समायोजन कहलाता है। बालक में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वह नई परिस्थितियों में एक साथ समायोजन करना और सीखता है। मानसिक वृद्धि में सात्विकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। ये जो स्टेजेस आती है बालक के साथ, वो आती है आपका पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में, जो है किसी चीज को समायोजन करता है, जैसे कोई वस्तु या क्रिया या नए विचार को अपने हिसाब से उसका समायोजन करता है। समस्या समाधान भी वो करना सीखता है, किसी उपस्थिति या तनाव का हल भी खुद से करना सीखता है। उसे ही हम व्यवस्थापन या संतुलन करना या संतुलन स्थापित करना कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक आता है आपका जो है, इसमें थोड़ा सा और है जो जान लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें अब है जो संतुलन स्थापित करना किसे कहते हैं, तो बालक हर समस्या नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने को व्यवस्थित करता रहता है, जिसमें उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का व्यवस्थापन संतुलन कहलाता है। जैसे कुछ ना कुछ वो अपने चीजों को उत्पन्न करता है और उससे सीखने का प्रयास करता है, यानी कि अपनी बौद्धिक जो मेंटल रूटीन है उसको और ज्यादा एक्सपेंड करता है। उसी को हम जो कहते हैं बैलेंस करना या संतुलन करना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्लाइड देखने को मिलेंगे जो आपके काम की चीजें हैं। यहाँ पे अब जो है यहाँ पे कहा गया है कि कर्मिक विकासात्मक अवस्थाएं, जो पियाजे के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उन्होंने जो है बहुत सारी अवस्थाएं दी हैं, जैसे 4 अवस्था दी है उन्होंने। पहला होता है आपका संवेदी प्रेरक, और दूसरा होता है प्रेरक, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक। पहले हम लोग समझ लेते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर पीरियड कहते हैं। इसका जो होता है आपका 0 से 2 साल का होता है, और ये 2 से 5 साल का होता है। 2 समझते हैं पहले। तो इसमें संवेदी पेशीय अवस्था में यह जन्म से 24 महीने की अवस्था है, यानी कि 2 साल की अवस्था है। इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों से व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा बालक बड़े खिलौने को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अगर एक बालक ऐसे लेट के चलना जानता हो, सिर्फ रेंगना जानता हो, अगर एक खिलौना किसी चादर पे पड़ा है, पास बालक भी है, तो उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए वो चादर को खींचेगा। वहां तक वो पहुंच नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। जी हाँ दोस्तों, इससे साफ साबित होता है कि यह एक मेंटल वर्क है, मेंटल रूटीन है। पियाजे ने सेंसरी मोटर अवस्था को पुनः 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जी हाँ, संवेदी प्रेरक अवस्था को पुनः 1-1 साल के 6 अवस्थाओं में उन्होंने विभाजित किया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सवाल भी बनता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था को पियाजे जो है कितने भागों में विभाजित किए हैं, तो 6 अवस्था। पहला होता है प्रतिवर्त क्रियाएं, या जन्म से 1 माह का होता है, 0 से 1 मंथ का होता है। और प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, यह 1 महीने से 3 महीने तक का होता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, यह 4 महीने से 6 महीने तक का होता है। गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय, यह 7 महीने से 10 महीने तक का होता है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, यह होता है 11 से 18 महीने तक का। और अंतिम अवस्था जो होता है 18 से 24 महीने का होता है। ये इन्होंने
6 अवस्थाएं बताई है। इतना ही याद रखें, क्योंकि प्रश्न यही पूछ सकता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था को पियाजे ने कितने भागों में बांटा है, कितने अवस्थाओं में बांटा है, तो 6 अवस्थाओं में। अब नेक्स्ट यहां पे आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना से, यह आपका होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह करता है। पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में आत्म केंद्रितता का विकास होता है। इस अवधि के अंत तक जब बालक कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी आत्म केंद्रितता जो है कम होने लगती है। यानी कि जब वो इसमें प्रवेश करता है तो आत्म केंद्रितता ज्यादा होती है, लेकिन जब वो ठोस संक्रियात्मक की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है तो उसका आत्म केंद्रितता जो है कम हो जाता है। पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब तक उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 6 वर्ष की अवस्था यानी कि 5 वर्ष की अवस्था में आप लोगों ने देखा होगा कि बालक जो है पढ़ना चालू करता है, कुछ सीखना चालू करता है, तो वहां पे जो है उस समय उसका जो है परिपक्वता का अभाव होता है, इसलिए उसको वहां से सिखाना स्टार्ट किया जाता है और कुछ चीजें प्रयास के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। और बात करते हैं, यहाँ पे 2 अवस्था और है। ठोस पर संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं, ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था। या इस अवस्था में वह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे बालक जो है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है 7 से 11 की अवस्था में वो बाल्यावस्था में पूरी तरीके से है, तो कहीं ना कहीं वो आपका यहाँ पे इसके जो बालक के तार्किक क्षमता भी उत्पन्न होते हैं। देखते हैं आप भी अपने आसपास में कि कोई एक छोटा बच्चा जो 7 से 11 के बीच में है, एक चीज़ों को बार बार आपसे पूछता है, उसके अंदर तक जाने की, उसके तह तक जाने की कोशिश प्रारंभ करता है, तो कहीं ना कहीं तार्किक शक्ति का उसका विकास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, ये 11 से जो है आपका चलने लगता है। ये पौधा अवस्था तक की अवस्था है और इस अवस्था में वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशंस को संगठित कर उच्च स्तर का जो है ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए नाना प्रकार के काल्पनिक नियम, अमूर्त नियम बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था पियाजे का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ मेन चीज हम आप लोगों के लिए जो रखे हैं, इसको आप लोग देख लें। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट मार लें, इतना बहुत काम आएगा। शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार में अन्वेषण करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों का समन्वित नहीं कर पाता, सब चीजों के साथ वहां पे वो जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। 7 से 11 ठोस संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में कर सकता है। प्रतिमाओं, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है। और 11 से 15 यह किशोरावस्था की अवस्था हो जाती है। टीनेज में बालक जब चला जाता है तो परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगते हैं। स्तुति, संवेग, तूफान की अवस्था कही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से अब आपके कुछ प्रश्न भी चालू होंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है जीववादी सोच के बारे में कि एक 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बांधने में सहायता करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे जीववादी चिंतन का प्रतीक है।
और ये जीववादी चिंतन जो है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में बालक में पाया जाता है। संक्रियात्मक की अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहां पे आपको नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा जो है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की विशेषता। ये देखिए पूछा हुआ है, सब सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक में 2-3 चीजें डेवलप हो जाती है, प्रतीकात्मक खेल की क्षमता और जीववादी सोच। तो इसका ये क्या दिया हुआ है, प्रतीकात्मक खेल की अवस्था, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संरक्षण, अमूर्त चिंतन, नकारात्मक। अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में चला जाता है यानी। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की जो है ये चीजें जो है आपको पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से 7 की अवस्था में बालक में पाई जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो स्कीमा, ये इसका सही आंसर है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण बच्चे निम्न में से किसे करते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, नहीं, गलत है। प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमित वर्गीकरण, संरक्षण। प्रतीकात्मक खेल जो है ये बालक कर सकता है। तो 6 का बी ऑप्शन सही है। ये भी 2022 के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।